हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल टेक्नोमैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रायंगल के इस पार्ट में बेहतरीन क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके सॉल्यूशन जानेंगे। लेकिन जो भाई पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, पहले जाके उस वीडियो को देखिए, तब आके इस वीडियो को देखिए। ठीक, अब सुनिए मेरी बात। क्वेश्चन पहला है, द साइड ऑफ ए स्केलन एक्यूट ट्रायंगल आर 14, 22 एंड x इज एन इंटीजर एंड 22 इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, व्हाट विल बी द एवरेज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे कहा है कि कोई एक्यूट स्केलन एक्यूट ट्रायंगल है, विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज, और उनके साइड दिए गए हैं 14, 22 एंड x क्या है, इंटीजर है, इसका मतलब x डेसिमल में नहीं हो सकता। उसके बाद बोला एंड 22 इज द लार्जेस्ट साइड। 22 क्या दिया है, लार्जेस्ट साइड दिया है। बताइए आप 22 क्या दिया है, लार्जेस्ट साइड। उसके बाद व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x। देखिए 22 लार्जेस्ट साइड है, 14 हो गया उसका स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगा, या फिर x स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगा। कल मैंने बताया था एक्यूट ट्रायंगल में क्या होता है, एक्यूट ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड होता है 14 का स्क्वायर, वो क्या होगा, लेस होगा किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल के, मतलब 14 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 14 नहीं है, यहाँ पे 22 है, लार्जेस्ट साइड क्या है, 22 है। तो यहाँ से 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 484। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 प्लस x स्क्वायर। जब 196 को इधर लेकर आएंगे तो 484 माइनस 196। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 x स्क्वायर। क्लियर। 288 से क्या होगा, x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर होगा। आप हमें ये बताइए 288 वो तो सही है अपनी जगह पे, क्या इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये लिख सकता हूँ मैं 289 से x स्क्वायर ग्रेटर होगा और इक्वल भी होगा, क्योंकि 288 से x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर होगा। तो 288 से 1 ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल भी लगा सकता हूँ। 289 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि 289 स्क्वायर रूट होगा x स्क्वायर का, क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। यहाँ से अगर मैं x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 17 के इक्वल होगा और 17 से बड़ा होगा। अब आप हमें ये बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे लार्जेस्ट साइड 22 दिया है, सबसे लार्जेस्ट साइड 22 दिया है, इसका मतलब x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 17 होगी, x की जो मिनिमम वैल्यू होगी 17 होगी। 17 से क्या होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, बराबर लगा इसलिए 17 मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ये हो गया मिनिमम वैल्यू। प्लस मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है x की, क्योंकि 22 लार्जेस्ट साइड है, इसका मतलब 22 से 1 कम होना चाहिए ना, तब मैक्सिमम वैल्यू x की। तो 22 से 1 कम कितना हो जाएगा, आप बताइए खुद, 21। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। इनका एवरेज निकालना, एवरेज क्या होता है, दोनों का योग बटे 2। तो यहाँ पे 7 1 8 और 2 1 3 बटे 2 कट गया, कितना आ गया 19। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19। क्लियर। आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे वीडियो को फिर से रिवाइज करिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है इसमें, इसको मैं रफ कर देता हूँ। The three sides of an acute angle triangle are 15, 17 and x सेंटीमीटर। देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये कंडीशन दी गई है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कौन सा ट्रायंगल है, न्यून कोणीय त्रिभुज। उसके बाद कह रहा है कि 15, 17 एंड x सेंटीमीटर इसके साइड दिए गए हैं, 15 है, 17 है और x सेंटीमीटर है। इसमें आप ये बताइए कितने केस बन सकते हैं, 2 केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे ना। पहला केस ये बन सकता है कि 17 सबसे लार्जेस्ट हो सकता है,
17 क्या हो सकता है, सबसे लार्जेस्ट हो सकता है। और x क्या हो सकता है, x भी लार्जेस्ट हो सकता है, x भी लार्जेस्ट हो सकता है। लेकिन क्या 15 कभी भी लार्जेस्ट हो सकता है, 15 कभी लार्जेस्ट नहीं हो सकता। तो सबसे पहला केस अगर मैं लूँगा, केस फर्स्ट में किसको, सबसे पहले मैं 17 को लार्जेस्ट लेता हूँ। किसको लेता हूँ, 17 को लार्जेस्ट। जिन भाइयों का कल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है उन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको पहले देखिए तब आके इस वीडियो को देखिए, तभी समझ में आएगा। अब मेरी बात को सुनिए। अगर मैं 17 को लार्जेस्ट मानता हूँ, केस फर्स्ट, इसमें पूछा है कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। देखो x की जितनी वैल्यू होगी उतने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। केस फर्स्ट में अगर 17 क्या है, लार्जेस्ट है। अगर 17 लार्जेस्ट होगा तो आप हमें ये बताइए कि क्या बताइए, आप हमें ये बताइए कि 17 का स्क्वायर, यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा, लेस होगा किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रायंगल के। अब यहाँ पे स्मॉलर साइड क्या हो सकते हैं, क्या है 15 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर, आप बताइए, क्लियर है ना। अब मेरी बात को सुनिए, 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, यहाँ -2 कर दूंगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 9 में 5 गया 4 हो गया, 8 में 2 गया 6 हो गया। क्लियर, यहाँ पे क्या आ गया x स्क्वायर। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए। अब आप हमें ये बताइए, बहुत ध्यान से बात को सुनिए, आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे 64 स्क्वायर रूट है ना, 64 स्क्वायर रूट है तो x की जो वैल्यू होगी 8 से ग्रेटर होगी हमेशा। x की जो वैल्यू होगी हमेशा 8 से क्या होगी, ग्रेटर होगी कि नहीं होगी, आप बताइए। x की वैल्यू 8 से ग्रेटर होगी। अब हम आते हैं केस सेकंड में। केस सेकंड में क्या होगा, अगर मैं देखो केस सेकंड में मैं x को लार्जेस्ट मान लूँ, x को लार्जेस्ट मान लूँ, अगर मैं x को लार्जेस्ट मानता हूँ तो आप हमें बताइए यहाँ पे जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में वो लेस होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो स्मॉलर साइड क्या हो जाएंगे, मान लो 17 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर लेस होगा। 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 9 5 14 और 1 और 5, ये होगा 11 2 2 4 1 5। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 514 से लेस होगी, 514 से लेस होगी। इसका मतलब ये बताइए 514 कोई स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता है। इसका मतलब 514 से छोटा स्क्वायर रूट क्या होगा बताइए आप, 514 से छोटा स्क्वायर रूट क्या होगा आप बताइए, खुद दिमाग लगाइए। 484 हो सकता है, इसके क्या होगा इक्वल होगा, 484 के क्या होगा ये इक्वल और लेस होगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 484 से लेस होगी और इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 514 से छोटा होना चाहिए। तो 514 से तो छोटा वैल्यू लेंगे, 484 आ रहा है स्क्वायर रूट, तो 484 से लेस भी होगा और इक्वल भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 21 के लेस आर इक्वल होगी, 21 से लेस आर इक्वल होगी। अब मेरी बात को सुनना, यहाँ पे x की वैल्यू 8 से बड़ा कितना 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है 9 10 कहाँ तक। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है x थर्ड साइड है, x क्या है थर्ड साइड है, तो यहाँ से जब x थर्ड साइड है, चलो उसको छोड़ो। अच्छा मैं ये बताओ 9 10 कहाँ तक हो सकता है, 21 तक हो सकता है ना। x की वैल्यू 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 15 16, क्लियर। फिर क्या हो सकता है 17 हो सकता है, 18 19 20 21 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, क्लियर। तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे बताइए, कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे 13, कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे 13 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। 22 को मैंने ऐड किया, अच्छा सॉरी यहाँ पे 484 21 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 22 का स्क्वायर रूट होता है, सॉरी गलत हो गया, तो 21 तक भी जाएगा 22, तो कुल कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे आप बताइए, कुल 14 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, ऐड कर लीजिए सबको। तो x की कुल कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी,
1 2 3 4 सब कुल मिला के 14। जब x की 14 वैल्यू पॉसिबल होगी, x की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी 14, तो आप बताइए 15 17 9 एक ट्रायंगल पॉसिबल हुआ, 15 17 10 एक ट्रायंगल पॉसिबल हुआ, 15 17 11 फिर एक ट्रायंगल पॉसिबल हुआ, 15 17 12 ऐसे ऐसे करके कुल टोटल कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो गए? 14 ट्रायंगल पॉसिबल हो गए। क्लियर है? आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू इज ऑब्ट्यूज एंगल इफ साइड पी क्यू इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। देखिए इसमें पी क्यू आर जो है आपका, पी क्यू आर आपका कोई ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोणीय त्रिभुज है। क्लियर? यहाँ पे क्यू क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। उसके बाद साइड पी क्यू इक्वल टू 11 दिया है, 11 सेंटीमीटर, एंड क्यू आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड फाइंड मिनिमम पॉसिबल इंटीजर लेंथ ऑफ साइड पी आर। इसका मान लीजिए x सेंटीमीटर है, इसका हमें मिनिमम लेंथ निकालना है। क्लियर? जो कि इंटीजर में होगा, मिनिमम लेंथ। आप हमें ये बताइए क्यू क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने वाला साइड क्या होगा? सबसे लार्जेस्ट होगा, और लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है ना, वो ग्रेटर होता है। किसमें? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ग्रेटर होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ द ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल में। क्लियर? अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ग्रेटर 15 का स्क्वायर कितना होगा? 2 to 5 प्लस 1, 11 का स्क्वायर कितना होगा? 1 to 1। यहां से एक्स स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर होगा 6 4 3 3 4 6 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 3 4 6 से ग्रेटर होगा। तो कितना हो जाएगा बताइए आप हमें ये बताइए। यहाँ पे ये तो कोई स्क्वायर रूट है नहीं, तो स्क्वायर रूट लाने के लिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर हो 3 4 6 से, तो क्या हो जाएगा? 361 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ग्रेटर भी होगा, इक्वल भी होगा, क्योंकि 346 से ग्रेटर होना चाहिए। ये नहीं बोला है कि 361 के ग्रेटर होना चाहिए, केवल बोला क्या है? केवल बोला है 346 के ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब 361 मैं यहाँ पे इसलिए लिखा हूं क्योंकि स्क्वायर रूट बन जाए, और दूसरी चीज की इक्वल क्यों लगा है? क्योंकि 346 से बड़ा है 361, तो इक्वल भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 361 के इक्वल भी हो सकता है। अब मेरी बात को सुनिएगा, यहां से x की वैल्यू अगर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 19। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19, जो कि 19 के इक्वल हो गया और ग्रेटर भी हो गया 19 से। तो x की जो मिनिमम वैल्यू पूछा, क्या पूछा? मिनिमम पॉसिबल इंटीजर, हाँ मिनिमम। तो x की जो मिनिमम होगी कितनी होगी? 19 ही तो होगी। x की जो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी होगी? 19 होगी ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप बताइए। तो यही पूछा था हमसे। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इज के। कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जो कि फिर बोला द साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इज के। ऑब्ट्यूज एंगल के जो अपोजिट साइड पे जो साइड है ये के है। क्लियर? यही बोला है। ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद के बिलोंग कर रहा है, यानी मतलब के नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। एंड लेंथ ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनके जो लेंथ है कितने दिए हैं? 12 दिए हैं और 17 दिए। मान लीजिए 12 है, ये 17 है। हाउ मेनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल? कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे? आप हमें ये बताइए सबसे पहले। क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो क्या होता है? बिगर साइड होता है, उसका स्क्वायर जो होता है ग्रेटर होता है इस सम ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रायंगल के स्क्वायर के। मतलब यहाँ पे 17 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये कल बताया था मैंने। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। कल वाला वीडियो जो नहीं देखा है उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कल वाला वीडियो जरूर देखिए। के स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 एंड 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। तो यहाँ पे के स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 4 13, 8 4 12, 1 13, 2 2 433। के स्क्वायर की वैल्यू 433 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब के स्क्वायर की वैल्यू
441 के से बड़ा होगा और बराबर भी होगा, क्योंकि मैं 433 को ले ही नहीं सकता ना। 433 क्या है, कोई स्क्वायर रूट बनेगा इसका? नहीं बनेगा। तो 441 जो है स्क्वायर रूट बनेगा और इक्वल भी हो जाएगा, 433 से बड़ा भी बोल रहा है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से समझिए इसको, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे मेरी बात को फिर से सुनिए। यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k की वैल्यू 21 हो जाएगी। 21 के इक्वल और ग्रेटर हो जाएगा, ठीक। तो k की जो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी होगी? 21 होगी। अब हमें ये निकालना है कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। उसके लिए आप हमें ये बताइए, कल मैंने बताया था कि अगर ट्रायंगल के दो वैल्यू दिए गए हैं तो तीसरे साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब उनका रेंज निकाल सकते हैं। तीसरे साइड का रेंज कितने से कितने के बीच में होगा? क्या होता है? 17 में 12 गया कितना होगा? 5। 17 में 12 गया 5, और 12 17 कितना होता है? 9, 29। जो k की वैल्यू होगी वो 5 और 29 के बीच में होगी, 5 और 29 के बीच में होगी। और k की जो मिनिमम वैल्यू है 21 है। इसका मतलब k में 21 हो सकता है, k की जो वैल्यू हो सकती है वो 21 हो सकती है, और क्या हो सकती है? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। क्या 29 होगा? नहीं, 29 के बीच में। तो कुल कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे? जितने k की साइड्स होंगे उतने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। तो आप बताइए कुल कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे? कुल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यों कुल 8 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, ठीक। 8 त्रिभुज संभव होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। साइड अगर 21 क्या हो? ग्रेटेस्ट साइड हो, एंड x इज एन इंटीजर, और x क्या हो? इंटीजर हो, देन हाउ सच ट्रायंगल एग्जिस्ट। कितने ट्रायंगल एग्जिस्ट करेंगे? कितने ट्रायंगल होंगे? देखिए अब बात को सुनिए। यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपको पता है जो आपका बिगर साइड होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो ग्रेटर होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रायंगल की। अब सुनिए, तो यहाँ से कंसीडर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल से जो 21 क्या दिया गया? 21 ग्रेटेस्ट साइड दिया है, 21 जो है ग्रेटेस्ट साइड है। तो 21 का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? ग्रेटर होगा। ग्रेटर होगा किसके? 9 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के। क्लियर? 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। 9 का स्क्वायर 81 प्लस x स्क्वायर। यहाँ से माइनस कर दो 0, 6 और 3, 360 आ गया। x स्क्वायर जो होगा 360 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। x स्क्वायर 360 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब 324 18 का स्क्वायर होता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट नहीं हुआ। 324 से छोटा होगा और बराबर भी होगा। 324 से छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है इसकी वैल्यू। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को समझिए ध्यान से, यही मेन चीज़ है। आपको अगर समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 360 है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 360 से क्या है? लेस है। अच्छा छोड़िए, एक बात बताइए, 360 19 का स्क्वायर लगभग ये 19 के बराबर है। 360 मान लीजिए लगभग ये 19 का स्क्वायर रूट है, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी 19 से छोटा होगा। x की जो वैल्यू होगी क्या होगी? वो 19 से क्या होगा? छोटा होगा। मान लीजिए अगर 360 19 के बराबर हो जाए तो आप बताइए 380 19 से छोटा क्या आता है? 18 आता है ना। तो x की जो वैल्यू होगी वो 19 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू 18 हो सकता है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू 18 के बराबर भी हो सकता है, और x की वैल्यू जो होगा वो 18 से छोटा भी हो सकता है। वही चीज़ लिखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 360 नहीं है, 361 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 324 लिखा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इसका मतलब यहाँ पे 18 हो जाएगा ये, क्योंकि x की वैल्यू इंटीजर में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 360 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, बट वो इंटीजर में नहीं होगा, वो डेसिमल में होगा। यहाँ पे 324 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये इंटीजर आएगा। x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू 18 के इक्वल होगी और लेस होगी। इसका मतलब x का देखो, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो 18 से छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। तो x का महत्तम वैल्यू कितना है? 18 है। मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी है? 18 है। अगर मैं बात करूं, कल बताया था
किसी भी ट्रायंगल के दो साइड दिए हैं, 9 दिया, 21 दिया है और x दिया है। अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें तीसरी साइड निकालनी है, तीसरी साइड की रेंज निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं? 21 में 9 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 20 आ जाता है। 21 में 9 को माइनस कर देंगे, कितना, सॉरी 20 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा। और 21 में 9 ऐड कर देंगे, 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो होगी 12 और 30 के बीच में होगी। x की जो महत्तम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 18 है। इसका मतलब x का जो वैल्यू, x की वैल्यू अगर दोनों को हम मर्ज करें तो जो x की वैल्यू पॉसिबल होगी कितनी होगी, 12 तो होगा नहीं, 12 से बड़ा होना चाहिए, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा और 18 होगा। x की वैल्यू 18 के बराबर और 18 से छोटा होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी पॉसिबल होगी, इतने। तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ट्रायंगल क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। ठीक है, 13 14 15 16 17 18, 2 3 4 5 6। अब सुनिए मेरी बात, ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन करा दिए, आप एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, द मेजर ऑफ साइड्स इतना इतना इतना, देन फाइंड ट्रायंगल्स, कौन सा ट्रायंगल है। अगर साइड्स दिए गए हैं तो बताना है ये कौन सा ट्रायंगल है। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हम करेंगे क्या, हम इसमें जो ये ग्रेटर साइड है इसको ले लेते हैं x² + 1, क्योंकि ये ग्रेटर होगा ही होगा। x² + 1 का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं और इन दोनों साइड को ले लेते हैं, x² - 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। तो यहाँ से x² + 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, x² + 1 + 2x। क्लियर, अरे सॉरी 2x² हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x², यहाँ पे +1 - 2x², यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4x²। 2x², अब देखिए यहाँ पे सुनिए, 2x² को मैं इधर ले आता हूँ, x² + 1, या फिर वहीं रहने देते हैं प्लस 2x²। यहाँ पे हो जाएगा x² + 1, 4x² में 2x² माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस 2x²। देखो दोनों इक्वल आ रहा है ना, ध्यान से देखिए। इसका मतलब क्या है, यह है बिगर साइड। बिगर साइड का जो स्क्वायर है वो स्मॉलर साइड के स्क्वायर के सम के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। कल जो वीडियो होगा वो उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट होंगे, उसके बारे में जानेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भाई नए जुड़े हुए हैं वो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक, थैंक यू।